नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू सेशन 25-29 फर्स्ट सेमेस्टर के इंटरनल एग्जाम के बारे में। अगर आपने ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा के अंडर ग्रेजुएशन बीए, बीएससी, बीकॉम में सेशन 25 से 29 में एडमिशन लिए हुए हैं, रजिस्ट्रेशन हो गया या फिर नहीं हुआ जो भी है, सभी लोग जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर में है, बीए, बीएससी, बीकॉम किसी में भी एडमिशन लिए हुए तो और इंटरनल एग्ज़ाम का इंतज़ार कर रहे थे। तो इंटरनल एग्ज़ाम का नोटिस आना अब धीरे धीरे शुरू हो चुका है और इंटरनल एग्ज़ाम के ऊपर और असाइनमेंट के ऊपर डिटेल वीडियो बनाया जा चुका है, तो वो पहले जाके देख लीजिएगा। इंटरनल एग्ज़ाम क्या है, देना ज़रूरी है या फिर नहीं है, कितना नंबर का होता है, क्यों देना ज़रूरी होता है, ये सारा कुछ आपको समझा दिया गया है, वो आप जाके चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग जो है वो नोटिस देखने वाले हैं, कौन सा कॉलेज का नोटिस आया हुआ है, कब से इंटरनल एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, इंटरनल एग्ज़ाम का डेट क्या है, बाकी सारा कुछ जो जो भी नोटिस में है वो आपको दिखा के और बता दिया जा रहा है, और तब आप अपने कॉलेज में भी जाके जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद ये जो है वो CIA एग्ज़ाम के नाम से भी जाना जाता है, यानी कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट, या फिर इसको इंटरनल एग्ज़ाम बोलिए, या फिर आंतरिक परीक्षा हिंदी में बोलिए, या फिर मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम बोलिए, ठीक है, या फिर आप जो है वो ऐसे आम भाषा में कॉलेज वाला परीक्षा भी बोल सकते हैं या फिर टेस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, आपको पहले ही बताया जा चुका था कि जो एलएनएमयू का रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन खत्म होने के बाद, फर्स्ट सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन खत्म होने के बाद जो है वो इंटरनल एग्ज़ाम का डेट या इंटरनल एग्ज़ाम का नोटिस आपको जो है वो देखने को मिल सकता है धीरे धीरे। सब कॉलेज का अलग अलग रहेगा, सब कॉलेज का एक ही दिन या फिर एक ही डेट पे नहीं होता है, सब कॉलेज अपना अपना हिसाब से नोटिस निकालता है, ठीक है, इंटरनल एग्ज़ाम का। क्योंकि इंटरनल एग्ज़ाम लेना जो है वो पूरा कॉलेज के हाथ में होता है, इसका मार्किंग, इसका क्वेश्चन पेपर, जो भी कुछ होता है प्रोसेस, इंटरनल एग्ज़ाम का सारा कुछ कॉलेज ही करता है, ठीक है। तो अपने अपने कॉलेज से जानकारी लेते रहिए। ये रहा नोटिस, यहाँ पे लिखा हुआ है कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट CIA एग्जामिनेशन 2025 बीए बीएससी सेमेस्टर 1 सेशन 25-29 एग्जामिनेशन प्रोग्राम। ये मेजर कोर्स के लिए है, माइनर के, उसके बाद MDC का, AEC का, SEC का, VAC का, सबका एग्ज़ाम का जो है वो रूटीन या फिर डेट जो है वो अलग अलग रहेगा, सबका कॉलेज का अलग अलग रहेगा। तो सबसे पहले ये कौन से कॉलेज का है वो बता देते हैं। उसके बाद डेट यहाँ पे आप देख सकते हैं कब से इंटरनल एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। तो इंटरनल एग्ज़ाम आपका जो है वो 26/11 से स्टार्ट हो रहा है, 26/11/2025 से, ठीक है, 26/11/2025 से। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सब कॉलेज का होगा, ये सिर्फ एक ही कॉलेज का है, ठीक है, ये सिर्फ एक ही कॉलेज का है। कॉलेज अपना हिसाब से डेट निकाल चुका है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कौन सा कॉलेज का ये नोटिस है, तो ये है RBS कॉलेज इंदौर समस्तीपुर, ठीक है। अब इस कॉलेज के जितने स्टूडेंट हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं इस कॉलेज के, इंटरनल एग्ज़ाम का नोटिस आपका आ चुका है फर्स्ट सेमेस्टर सेशन 25-29 का। आप लोग अपने अपने कॉलेज का नोटिस देखते हुए, अपने सब्जेक्ट का डेट देखते हुए अपने हिसाब से जो है वो कॉलेज में जाके जानकारी ले लेंगे और एग्ज़ाम दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए रोल नंबर वगैरह दिया हुआ है कि इतना रोल नंबर से इतना रोल नंबर तक फर्स्ट सीटिंग में, फिर सेकेंड सीटिंग में, रूम नंबर वगैरह। ये ऐसा रूटीन जो है वो सब कॉलेज का रहेगा, ज़रूरी नहीं है। सब कुछ कॉलेज सिर्फ डेट लिख देता है और अपने ही डिपार्टमेंट में एग्ज़ाम लेता है, ठीक है। तो ये इंटरनल एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट हो रहा है 26/11 से। यहाँ पे आप देख सकते हैं 26-27, फिर उसके आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। यहाँ पे मेजर कोर्स का हो गया, AEC SEC VAC का हो गया। उसके बाद यहाँ पे माइनर कोर्स यानी MIC का आपको दिख रहा होगा। फिर यहाँ पे MDC का दिख रहा होगा, ठीक है, MDC या फिर IDC का दिख रहा होगा। तो यहाँ इस तरह से जो है वो आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। और एक बात यहाँ पे लिखा हुआ है, जिन विद्यार्थियों ने अपना MIC तथा MDC विषय में बदलाव किया है, वे अपनी परीक्षा अपने नए विषय के अनुसार देंगे। यानी रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपको सब्जेक्ट जो है वो चेंज करने का मौका दिया गया था। माइनर सब्जेक्ट हो गया, AEC SEC VAC, ये सब सब्जेक्ट जो है वो MDC या फिर IDC चेंज करने का मौका दिया गया था, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने का टाइम। तो जो भी आपने चेंज किया होगा, जो नया सब्जेक्ट लिया होगा, उसी नया सब्जेक्ट के हिसाब से एग्ज़ाम दीजिएगा। यानी कि जो डमी रजिस्ट्रेशन स्लिप आपने डाउनलोड किया है, उस डमी रजिस्ट्रेशन स्लिप में जो जो सब्जेक्ट होगा, वही सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम दीजिएगा, दूसरा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं दीजिएगा, ठीक है। डमी रजिस्ट्रेशन स्लिप जो आप डाउनलोड किए हैं रजिस्ट्रेशन करने के बाद, वो उसमें जो जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से एग्ज़ाम दीजिएगा। आप वही लेके जाइएगा कॉलेज में और अपना एडमिशन, फर्स्ट सेमेस्टर का जो एडमिशन स्लिप हुआ है वो लेके जाइएगा, ताकि आपका जो है वो, और कुछ कुछ कॉलेज ये भी करवाता है, इंटरनल एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम फॉर्म भरवाता है, ठीक है। इंटरनल एग्ज़ाम का जो है वो फॉर्म भरवाता है कॉलेज अपना वेबसाइट पे। कॉलेज जैसे ये RBS कॉलेज है, ठीक है, तो RBS कॉलेज का जो वेबसाइट होगा, RBS कॉलेज का जो वेबसाइट होगा, उस पे जाके इंटरनल एग्ज़ाम का फॉर्म भरना पड़ता होगा, ठीक है। मतलब सब कॉलेज कुछ ऑफलाइन ले लेता है 100 रुपया, कुछ ऑनलाइन लेगा 100 रुपया, ठीक है। इंटरनल एग्ज़ाम का फ़ीस होता है 100 रुपया। इंटरनल एग्ज़ाम का फ़ी कितना है? 100 रुपया, ठीक है, वो कॉलेज आपसे लेगा। अब ये ऑनलाइन ले चाहे ऑफलाइन ले, वो कॉलेज के ऊपर है। बस इंटरनल एग्ज़ाम का फ़ीस है 100 रुपया, ये सबके लिए है, किसी को इसमें छूट नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम फॉर्म में, एग्ज़ाम के फ़ी में
कोई छूट नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ एडमिशन में छूट होता है, एग्ज़ाम और रजिस्ट्रेशन में कोई छूट नहीं होता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, नया सब्जेक्ट के अनुसार ही एग्ज़ाम दीजिएगा और 100 रुपया इंटरनल एग्ज़ाम का फ़ीस रहेगा हर कॉलेज में, हर जितने भी स्टूडेंट हैं सबके लिए, ठीक है। और इससे हम आपको बस यही बताना चाह रहे हैं कि जो पहले से ही आपको बताया जा रहा है कि कॉलेज ही इंटरनल एग्ज़ाम का डेट निकालता है, यूनिवर्सिटी का इंतज़ार नहीं कीजिएगा, ठीक है। कॉलेज का नोटिस देखिएगा, जब यूनिवर्सिटी का टाइम आता है, जब लेट होने लगता है तो यूनिवर्सिटी कॉलेज को नोटिस जारी कर देता है कि जल्दी से इंटरनल एग्ज़ाम आप ले लीजिए क्योंकि हम एक्सटर्नल एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इंटरनल एग्ज़ाम लेगा, उसके बाद इंटरनल एग्ज़ाम का मार्क यूनिवर्सिटी भेजेगा आपका कॉलेज, तभी तो आपका जो है वो फॉर्म खुलेगा और तभी तो आप जो है वो फाइनल एग्ज़ाम यानी एक्सटर्नल एग्ज़ाम दे पाइएगा, ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर रजिस्ट्रेशन आपने नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं कीजिएगा तो ये रोल नंबर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये जो रोल नंबर आप देख रहे होंगे वो रजिस्ट्रेशन का जो स्लिप आपने डाउनलोड किया होगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो डमी रजिस्ट्रेशन स्लिप आप डाउनलोड किए हैं, वही डमी रजिस्ट्रेशन स्लिप में ये रोल नंबर लिखा होगा, यूनिवर्सिटी वाला रोल नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर यूनिवर्सिटी वाला और रजिस्ट्रेशन नंबर यूनिवर्सिटी वाला रोल नंबर दोनों एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर आपका यही हो जाता है जो रजिस्ट्रेशन स्लिप में निकलता है। उसी के हिसाब से आपका एग्ज़ाम देना होता है, उसी से आपको रिजल्ट मिलता है। उसी के हिसाब से जब रिजल्ट आता है तो यही रोल नंबर डाल के आपको चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन जो लोग नहीं किए हैं रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन करने का लास्ट डेट 26 नवंबर है, 26 तारीख तक बढ़ा दिया गया है, पहले 21 तारीख तक था, ठीक है। तो 26 तारीख लास्ट है। इंटरनल एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है, मतलब कि सब कॉलेज का नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे सब कॉलेज निकालना शुरू करेगा नोटिस। कोई हो सकता है नवंबर में नहीं ले, कोई हो सकता है दिसंबर में ले, ज़रूरी नहीं है सब जो है वो नवंबर में ही लेगा, कोई दिसंबर में भी ले सकता है, बस उसको फाइनल एग्ज़ाम से पहले लेना होता है। अब हम ये नहीं बता सकते कि आपके कॉलेज का कब होगा, और ना ही कोई भी ये बता सकता है कि आपके कॉलेज का कब होगा। कोई हो सकता है 5 कॉलेज का नोटिस आपको दे दे, कोई 10 कॉलेज का दे दे, कोई 20 कॉलेज का दे दे, 25 कॉलेज का दे दे, 40 कॉलेज का दे दे। सब कॉलेज का नोटिस कोई नहीं देगा, इसीलिए हम एक कॉलेज का नोटिस आपको दिखा दिए हैं ताकि आप अलर्ट हो जाए। अपने जो कॉलेज का नोटिस जहाँ से भी आपको मिलता है या फिर कॉलेज का इन्फॉर्मेशन जहाँ से भी आपको मिलता है, वहाँ जाके जो है वो बीच बीच में चेक करते रहिएगा, या फिर कॉलेज आना जाना करते रहिएगा 5 से 10 दिन के बीच बीच में, ठीक है। अगर कोई आरबीएस कॉलेज इंदौर के स्टूडेंट है, बीए या फिर बीएससी, यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट लिखा हुआ है, अगर आपके पास ये नोटिस नहीं है तो इंस्टाग्राम पे हमको कांटेक्ट कर लीजिएगा @LNMU नोट्स से, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक कर लीजिएगा। तो हम आपको ये नोटिस भेज देंगे ताकि आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से जो है वो दे सकते हैं इंटरनल एग्ज़ाम कॉलेज में जाके, ठीक है। तो यही जानकारी था, यही अपडेट था। ये अपडेट हम इसलिए आपको दे रहे हैं कि सब कॉलेज जो है वो एक साथ जारी नहीं करता है, धीरे धीरे अब जारी करना शुरू करेगा। कोई 10 दिन बाद करेगा, कोई 5 दिन बाद करेगा, कोई 20 दिन बाद करेगा, लेकिन फाइनल एग्ज़ाम से पहले कर लेगा, ठीक है। तो जो भी नोटिस आएगा या फिर कोई और अपडेट आएगा हम बता देंगे। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, फेसबुक ज्वाइन कर लीजिएगा, जो भी नोटिस आता है हम वहाँ पे अपलोड कर देते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।